गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे +1 क्लास का सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी और उसका जो टॉपिक हमारा चला हुआ है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एक्सरसाइज के हमारे थर्ड और फोर्थ सम है वो आज हम सोल्व करेंगे। थर्ड जो सम है हमारा, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम इसकी जानते हैं, इसकी जो टेबल्स है वो कैसे बनेगी। इसमें आएंगे पर्टिकुलर्स, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट रहेगी। इसमें हमने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि दोनों साइड का जो टोटल बराबर होता है वो एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होती है। ये इक्वल हमारी बैलेंस शीट में होती है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट लेन देन हुआ है, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हुई है, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा प्रभाव कहाँ पड़ता है। ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपए, कि बिजनेस में 2 लाख रुपए होने लगाए हैं, यानी कि बिजनेस 2 लाख रुपए से शुरू किया है। एक तो क्या हो गया कि हमारी कैश बिजनेस में आया है। ठीक है, एक तो हमारा कैश बिजनेस में आया है। दूसरा क्या प्रभावित हुआ है, जो हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि जो व्यवसाय का जो मालिक है उसने किसको, फर्म को क्या दिया है, पूंजी दी है। इसका मतलब हमारी कैपिटल इसमें बढ़ गई है। दूसरा हमारा क्या हुआ, कैपिटल इसमें फर्म में बढ़ गई। अभी कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो अभी जो हमारा टोटल रहा है वो दोनों साइड का इक्वल रहा है, यानी कि इस साइड का भी टोटल हमारा 2 लाख रुपए है और इस साइड जो हमारी कैपिटल है वो भी हमारी 2 लाख रुपए। ये तो था हमारा पहला लेन देन, इनके पहले ट्रांजैक्शंस। सेकंड जो हमारी है परचेज गुड्स कैश 60,000 रुपए का। इन्होंने कहा कि नकदी में माल खरीदा उन्होंने 60,000 रुपए का, एंड क्रेडिट रुपीज 1,50,000। इन्होंने कहा नकदी में तो 60,000 का खरीदा और उधार पे खरीदा 1,50,000 रुपए का। पहले हम नकदी वाले का करते हैं कि 60,000 हमने नकदी में खरीदा है, क्या क्या प्रभाव हुआ इसका फर्म में। एक तो हमारे पास क्या आ गया, गुड्स आया है। क्या आया है, गुड्स आया है। गुड्स आया तो हमारे पास क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया है। हमारे पास माल आ गया है। माल कितना आया है ये आप ध्यान दीजिए। माल हमारा नकदी में 60,000 आया है। कितना आया, 60,000 हमारा आया है। उसके बाद नकदी में खरीदा तो हमारे पास से कैश भी कम हुआ होगा। अब हमने नकदी में खरीदा है तो हमारा कैश कम हुआ है, तो कैश को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखिए, अभी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। 2 लाख का था, 60,000 रुपए का हमने गुड्स खरीद लिया है, तो हमारे पास कैश बचा 1,40,000। अब स्टॉक भी हमारे पास आ गया है 6,000 का। ठीक है, उसके बाद ये 0 है और कैपिटल अभी भी हमारे पास 2 लाख की बचती है। अब इनका टोटल करके देखेंगे, 1,40,000 और 60,000 हमारे कितने हो गए, टोटल 2 लाख, और उस साइड की कैपिटल भी हमारी 2 लाख है। तो इसका मतलब जो हमारी एसेट है वो अभी तक कैपिटल के बराबर, यानी कि लायबिलिटीज के बराबर चली गई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है, सॉरी ये जो उधार वाली थी, अभी तो हमने नकदी में खरीदा है। उधार में इन्होंने कहा कि उधार में हमने 1,50,000 रुपए का माल खरीदा है। वही हमारे पास माल आ गया 1,50,000 रुपए का। ये तो आ गया हमारी फर्म के अंदर। अभी कैश तो नहीं गया, हमने नगद तो पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब कोई ना कोई हमारे क्रेडिटर्स बने होंगे, कोई ना कोई हमारे लेनदार बने होंगे। लेनदार आते हैं हमारे यहाँ पे लायबिलिटीज में। लेनदार कब बनते हैं, जब हमें किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी होती है। आप जैसे खरीदेंगे उधार तो उसको बाद में कभी ना कभी तो पेमेंट करनी है ना, तो वो क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स बन गए, इनके लेनदार बन गए हैं। लेनदार कितने के बनेंगे, 1,50,000 के, क्योंकि हमने 60,000 तो नकदी में खरीदा था, इससे तो कैश कम हो गया। और जब हमने 1,50,000 रुपए का उधार खरीदा है तो वो हमारे क्रेडिटर्स में शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारे उधार हैं, ये हमारे लेनदार हैं, कभी न कभी हमें ये पैसा जरूर चुकाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो इफेक्ट हुआ है वो केवल 2 ट्रांजैक्शंस पे हुआ है, कैश पे कोई प्रभाव नहीं हुआ है। और ये हमारा जो स्टॉक है वो 2,10,000 का हो गया है। इधर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, इधर हमारा क्या रहा है, 2 लाख का जो हमारा टोटल रहा है। अभी देखिए, 1,40,000 और 2,10,000 हमारा टोटल कितना हुआ, 3,50,000। और इस साइड भी 2 लाख और 1,50,000 टोटल कितना हुआ,
3,50,000 हुआ। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल अभी भी हमारा बराबर चला हुआ है। आगे हमने इन्होंने कहा कि सेल ऑफ गुड्स कैश, नकदी में माल बेचा है कितने का, 40,000 रुपए का माल प्रॉफिट में बेचा 20% पे। अब देखो 40,000 का जो हमारा क्या है माल है, 20% इसका क्या रहा है, प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा कि हमारा जो 40,000 का माल है वो हमने 48,000 रुपए में बेचा है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्या रहा है 8,000। अब 40,000 का था हमारे पास, तो हमारे पास से कितना गया 40,000 का, हमारे पास से कितना गया 40,000 का। दूसरा उन्होंने कैश में कहा है 40 का माल 48 में बेचा और वो कैश में बेचा है, तो हमारे पास कैश कितना आया होगा, 48 का ही आया होगा, तो कैश बढ़ गया हमारा 48,000 से। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि ये तो था हमारा नकदी में, उधार पे भी बेचा है इन्होंने 72,000 का माल 25% प्रॉफिट पे, ये इन्होंने उधार बेचा है। अब देखियो 72,000 थे, उनका कितना 25% हमारा कितना रहा है देखिए 25 × 50 5, ये हमारा हो गया 18,000 का प्रॉफिट। जब इन्होंने कहा कि 72,000 का जो हमारा माल था वो 18,000 प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब हमने कितने में बेचा 90,000 रुपए में। अब 72,000 का माल हमारे पास था, बेचा हमने 90,000 रुपए में। सबसे पहले हमारे पास से माल गया है 72,000 का, तो ये 72,000 हम स्टॉक में से माइनस करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या रहा है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट होता है उससे क्या होती है, कंपनी के जो मालिक होते हैं उसकी क्या बढ़ती है, पूंजी बढ़ जाती है, क्योंकि जब मालिक पूंजी लगाता है तो वो इस उद्देश्य से लगाता है कि ये पूंजी बढ़कर भविष्य में पूंजी बढ़कर मेरे पास आएगी, तो इसलिए जो प्रॉफिट हुआ है वो उनकी कैपिटल में ही जुड़ेगा। प्रॉफिट तो उधार वाले पे भी हुआ है और नकदी वाले पे भी हुआ है। 18,000 का तो हुआ है हमारा उधार वाले पे और 8,000 का हुआ है हमारा नकदी वाले पे, तो टोटल 26,000 रुपये हमारे हुए हैं, वो जुड़ेंगे हमारे कैपिटल में। ठीक है, क्योंकि इससे व्यवसाय की जो पूंजी है वो बढ़ गई। दूसरा अब देखिए 90,000 ये उधार किया है, उधार बेचा है। अब हमने बेचा है, हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, हमारे डेटर्स बनेंगे, देनदार बनेंगे। ठीक है, हमने माल बेचा है, कैश हमारे पास आना है, अभी आया नहीं है, तो भविष्य में किसी टाइम आएगा तो हमारे वो क्या बनेंगे, देनदार। ये देंगे पैसा तो हमारी संपत्ति हुई, तो ये हमारी एसेट है ना कि लायबिलिटीज, तो हमारी कहाँ आएगी, ये एसेट्स साइड आएगी, डेटर्स ये हमारे बनेंगे। डेटर्स कितने बनेंगे, 90,000 बनेंगे, क्योंकि जो हमने नकदी में बेचा था वो कैश में ऐड हो गया है, और जो उधार बेचा है वो हमारे डेटर्स में बनेंगे। देने वाले तो हमें 90,000 ही देंगे, बेचा जरूर हमारा माल 72,000 रुपए का था, लेकिन बेचा तो 90 में है, तो डेटर्स तो हमारे 90,000 से ही बनेंगे, ना कि 72,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल हम करेंगे और बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ये हो गया 1,88,000। अब 2 दशमलव से हमने माइनस कितना किया, ये 72 है, ये 40 है, ये कितना हो गया, 2 दशमलव से 40,000 गए, 1,70,000 और 1,70,000 में से 72,000 गए, तो हमारे कितने बच गए, 98,000, यानी 98,000 हमारा क्या बच गया, स्टॉक बच गया। उसके बाद जो हमारे 90,000 के क्या रहे हैं, हमारे डेटर्स रहे हैं, 1,50,000 के हमारे क्रेडिटर्स रहे हैं, और ये 2,26,000 के हमारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अब लास्ट का जो हमारा ट्रांजेक्शन बचती है वो है पेड रेंट, किराया हमने दिया। देखिए किराया हमने दिया है वो नकदी में दिया होगा, एक तो हमारे कैश कम हो गई, दूसरा हमारे पास जो ओनर्स की कैपिटल है वो भी कम हो जाती है, तो दो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एक कैश के ऊपर एक कैपिटल के ऊपर। तो कैश भी कितना कम हुआ, 5,000 का, और कैपिटल भी कितनी कम हुई, 5,000 की। तो आप दोनों साइड का टोटल कीजिए, आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल रहेगी। देखिए ये 5,000 के, तो 1,83,000 का जो हमारा कैश बचा है, 98,000 का हमारा स्टॉक बचा है, 90,000 का हमारा क्या बच गया, डेटर्स बचे हैं, और क्रेडिटर्स है हमारे 1,50,000 के। उसके बाद हमारे ये बच गए हैं 1,76,000 का हमारा क्या बच गया,
एक बार आप टोटल करके देखेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल आएगी। ये था हमारा जो थर्ड सम, इसको आप ध्यान से करेंगे, उसके बाद का जो अगला सम है वो हम करते हैं।